गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक था मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर्स द न्यूमरल्स, उसके बारे में हमने स्टडी किया कि नंबर सिस्टम में न्यूमरल्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। न्यूमरल्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स और सिंबल होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। हम रोमन न्यूमरल्स की मदद से नंबरों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम वर्ड्स में लिख सकते हैं नंबरों को। उसके अलावा हम उन्हें जो नंबर सिस्टम्स हैं हमारे पास इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, उनसे भी बड़े नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने देखा अपनी प्रीवियस वीडियो में कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। ओके, इवन नंबर्स द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सिंपल तरीके मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट का अगर नंबर 2 से डिविजिबल होगा देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर, अगर हम एक बड़े से बड़े नंबर में ये फाइंड आउट करना है कि वो ऑड है या इवन, तो हम उसकी यूनिट डिजिट को देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर एक इवन नंबर होगा। अगर उसकी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, वो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के डिजिट से वो नंबर एंड हो रहा है, तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, वो एक ऑड नंबर होगा। इसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। व्हाई 1 इज नॉट अ प्राइम? क्योंकि हम देखते हैं कि 1 1s आर 1 होता है, 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं। कोई भी नंबर प्राइम तब कहलाएगा जब उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब वो अदर देन 1 होगा। 2 को हम कह सकते हैं वो एक अकेला एक इवन प्राइम नंबर है और सबसे छोटा हमारे पास प्राइम नंबर है और अकेला इवन प्राइम है। कई सारे इवन नंबर हमारे पास होंगे, वो तो ऑब्वियसली बात है 2 से डिविजिबल होंगे ना, पर 2 ऐसा नहीं होता। 2 सिर्फ अपनी टेबल में आएगा, 2 1s आर 2, तो उसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 2। हमने उसके कुछ एग्जाम्पल भी लिए प्राइम नंबर के, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर के अलावा कुछ चीजें ऐसी होंगी जो स्लाइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्राइम नंबर के अलावा हमारे पास कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। कंपोजिट नंबर्स जिनमें के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब हम उसे ऐसे समझ सकते हैं कि वो अपनी टेबल के अलावा किसी और के टेबल में भी आते हैं। लाइक 4, आप देखते हैं 4 1s आर 4 तो होता ही है, लेकिन 2 2s आर 4 भी होता है, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए हमारे पास। जैसे कि 9 है, 9 1s आर 9 तो होता ही है, लेकिन 3 3s आर 9 भी होता है, तो इसके फैक्टर्स अपने आप ही ज्यादा हो गए। 9 1 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 के टेबल में भी आ जाएगा और 9 के टेबल में भी आ जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। और स्टार्टिंग में हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की बात की थी। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लेकिन हमने देखा था वीडियो में कि वाई होल नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, वाई नेचुरल नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। कई सारी चीजें हमारे आसपास ऐसी हैं डे टू लाइफ में जिसे समझने के लिए हमें नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स मींस काउंटिंग नंबर्स की जरूरत पड़ती है। और कुछ चीजों को जो एम्प्टी होती हैं बेसिकली, और एम्प्टी के अलावा भी हम देखें तो कई तरह के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, कहीं बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए बिना जीरो के तो हम मैथमेटिक्स में कुछ कर ही नहीं पाते, ठीक है ना। वही मैंने आपको बताया था। तो हमें होल नंबर भी समझना पड़ेगा। और आप देखते हैं अगर आप कंप्यूटर्स वगैरह, कंप्यूटर्स के बारे में आप नॉलेज अपनी और गेन करना चाहते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में होता ही हमारे पास मैथमेटिक्स ही होती है, जिसमें 0 एंड 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 0 को हम बोलते हैं एक इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है, और उसमें 0 एंड 1 का इंपॉर्टेंट रोल है बाइनरी नंबर सिस्टम में। 0 एंड 1, अगर 0 होता ही नहीं हमारे पास तो हम शायद वो कर ही ना पाते। और इन्फिनिटी की जो अप्रोच होती है वो भी डिस्कस नहीं कर पाते, इन्फिनिटी क्या होता है, और भी कई सारी चीजें। फिलहाल हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी पार्ट को जो आपको बताया गया था उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर हमारे पास 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, 4 से। वो डिविजिबिलिटी रूल हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, अगर हमें देखना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, इट्स वेरी सिंपल। अगर हमारे पास किसी नंबर के यूनिट डिजिट में हमारे पास जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा, तो डेफिनेटली द नंबर इज, द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। जैसे कि आप ये सारे नंबरों को देख रहे हैं, यहाँ पे हम 10 की बात करें तो 10 के यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है एंड इट इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। प्रीवियस वीडियो में भी बात हुई थी। 12 हमारे पास है, यहाँ पे यूनिट डिजिट में हमारे पास 2 आ रहा है एंड 2 इज डिविजिबल बाय 2, 2 1s आर 2, तो हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास क्या है, 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर भी है एंड ये 2 से डिविजिबल भी है। 16,
अगर हमारे पास 16 में हम यूनिट डिजिट में देख रहे हैं 6 आ रहा है, क्या 6 2 के टेबल में आता है? यस, 2 3s are 6, दैट्स व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 6। आप ऐसे ही इन्हें चेक करके देखेंगे कुछ नंबरों को खुद ही, वीडियो को पॉज करके, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। मैं थोड़ा सा एक आखिरी नंबर को बताना चाहूंगा आपको, 224। इसमें भी आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं, दैट इज 4 विच इज डिविजिबल बाय 2, 2 2s are 4। इट्स वेरी सिंपल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आपने प्रीवियस वीडियो में जब हमने कहा था कि हमें देखना इवन नंबर्स में, जब हमने पढ़ा था, उसी तरह से कॉन्सेप्ट से हम इसे समझ सकते हैं। वेरी सिंपल, यूनिट डिजिट में अगर कोई भी नंबर हमारे पास 2 से डिविजिबल है, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। वेरी इजी रूल। 2 का जैसे रूल होता है उसी तरह से 4 एंड 8 के भी रूल होते हैं। 2 के सिमिलर रूल्स हमारे पास 4 एंड 8 के हैं, लेकिन हम स्टेप बाय ही करेंगे, 2 3 इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अगर हम बात कर रहे हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो अगर हमें किसी भी बड़े से बड़े नंबर को चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, देयर इज अ सिंपल रूल, हमें डिजिट्स का सम करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 18, और मैं आपके लिए डेफिनेशन भी पढ़ लेता हूं। आप जब भी इन्हें स्टडी कर रहे हैं साथ में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का, जहां पे इन क्वेश्चन को आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं आगे की स्लाइड्स में। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर है, उसके डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, देन द कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। लाइक 18 में अगर हम 1 + 8 करेंगे तो 9 आएगा, एंड वी नो दैट 9 इज डिविजिबल बाय 3। 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि 18 हमारे पास क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 3। सिंपल। अगर हमारे पास नंबर 27 है, देन 2 + 7 इज ऑल्सो 9, और ये बात मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कि हमारे पास इन दोनों का सम भी 9 आ रहा है, और 9 इज डिविजिबल बाय 3। जरूरी नहीं है हमेशा सम 9 है, हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम 9 ही आ रहा है, बट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। हमें बस ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल हो। मैं कोई अलग रैंडम नंबर भी आपके लिए ले सकता हूं, जैसे कि 9 8 और हमारे पास 4 मैंने ले लिया, 984। अब आपको इतना बड़ा नंबर नजर आ रहा है, तो आप इसमें देखिए, अगर आप सम ऑफ द डिजिट करते हैं तो क्या सम ऑफ द डिजिट हमारे पास 3 से डिविजिबल है? 8 + 4 12, 12 + 9 21। हम देखेंगे क्या 21 3 से डिविजिबल है? यस, 21 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7s are 21, ये डिविजिबल है। अगर बड़े से बड़े नंबर हमारे पास हैं, और बड़े से नंबरों में भी उनके डिजिट्स का सम हमारे पास 3 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ऐसा जरूरी नहीं है कि सम 9 ही है। 93 में देखिए, 9 + 3 12 आया, 12 हमारे पास जो है इट इज डिविजिबल बाय 3, ये भी 3 से डिविजिबल है। और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि द कंप्लीट नंबर 93, 18, 27, 108, 171 एंड 984 दे ऑल आर डिविजिबल बाय 3। ऐसा भी हो सकता है, हमें चेक करने के लिए दिए जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं एग्जांपल ही आपको डिविजिबल रूल ऑफ 3 के बता रहा हूं, तो मैंने ऐसे नंबर ही कंसीडर किए हैं जो कि डिविजिबल हैं। पर अगर चेक करने के लिए आएगा तो हमें देखना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर डिविजिबल ना हो। ये हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो डिविजिबिलिटी रूल है हम उसे एक ऑर्डर में ही करेंगे, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं हमारे पास 2, 4 और 8 ये एक पैटर्न में ही होते हैं। अगर हम देखें तो अगर हम 2 के डिजिट रूल की बात करें, या फिर 4 के डिजिट रूल की बात करें, या 8 की, तो 4 में हम देखते हैं सिर्फ यूनिट डिजिट, 10th में हम देखते हैं यूनिट और 10th डिजिट से मिलके बनने वाला नंबर, और 8 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम देखते हैं यूनिट, 10th और 100 प्लेस डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट से मिलके बनने वाला नंबर। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट में ही ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। जैसे हमने पीछे देखा, अगर हमें चेक करना है कि नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो यूनिट और 10th प्लेस डिजिट को देखेंगे, उनसे जो नंबर बन रहा होगा, अगर वो 4 से डिविजिबल है, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। 8 के लिए
यूनिट टेंस हंड्रेड, लास्ट की 3 डिजिट या फिर यूनिट टेंस हंड्रेड, इन तीनों प्लेस से मिलके बनने वाला जो नंबर होगा हमारे पास, अगर वो 8 से डिविजिबल है, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इसको हटा देता हूं। ओके, करते हैं आगे। If the number formed by last 2 digit of the given number is divisible by 4, then the given number is also divisible by 4. 468, 468 जो हमारे पास नंबर है, इसमें हम यूनिट और टेंस प्लेस से जो नंबर बन रहा है, जो कि आप देख रहे हैं 68, इसे देखेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है। देखिए 4 1s are 4, 2 आपका बचा, 4 7s are 28। यस, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, 17 4 जा 68। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो बड़ा सा नंबर आपको दिख रहा है 468, इट इज डिविजिबल बाय 4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट के 2 डिजिट यूनिट और टेंस प्लेस डिजिट जो है, उनसे अगर बन के मिलके बनने वाला नंबर हमारे पास 4 से डिविजिबल है, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 9804 काफी बड़ा नंबर है, हमें पूरे नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे यूनिट एंड टेंस प्लेस डिजिट, उससे जो नंबर बन रहा है दैट इज जस्ट 04। क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस, ये 4 से डिविजिबल है। 4 1s are 4, डिविजिबल हो गया। और क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है तो हम ऐसा कह सकते हैं 9804 एंड 468 बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल। मैं एक बड़ा नंबर लेके भी आपको बताता हूं। सपोज 10,096 नंबर मेरे पास आ गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट को आपको चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट से सिर्फ 96 ही बन रहा है, इसको चेक करेंगे कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1 रिमेनिंग, 4 4s are 16। तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, 24 4s are 96। तो क्योंकि 96 4 से डिविजिबल है, इस मींस 10,096 आल्सो डिविजिबल बाय 4। ओके, अब डिविजिबल रूल ऑफ 5 देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, आई थिंक आप समझ गए होंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने डिस्कस किया, 3 का, 4 का, देन 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल इस तरह से है कि उसके यूनिट प्लेस डिजिट में 0 और 5, या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, दोनों में से कुछ भी आ रहा है, तो फिर हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि दैट इज डिविजिबल बाय 5। इसके अलावा कुछ भी नंबर आएगा तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। आपने 5 का टेबल और ऐसे किसी नंबर का टेबल आप देखें जिसके यूनिट डिजिट में 5 हो, तो जितने भी उसके मल्टीपल्स होंगे अगर आप देखेंगे उनके यूनिट डिजिट में 5 और 0 ही होगा। आप 5 का टेबल याद कर लीजिए, नहीं तो रिमाइंड कर लीजिए, या तो 15 का टेबल, तो आपको पता लग जाएगा उसके सभी नंबरों के मल्टीपल्स के एंड में 0 और 5 ही आ रहा होगा। 15 1s are 15, 15 2s are 30, देखो 0 आ रहा है, 15 3s are 45, 15 4s are 60। सो हमें नंबरों को चेक करना है। 110, तो 110 में यूनिट डिजिट इज 0, तो आप यहां देख सकते हैं यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है? 0। तो फिर यहां इसके आगे किसी भी तरह के डिस्कशन की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 आ रहा है, देन ऑब्वियसली बात है 110 इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल होगा। 345, हम सिर्फ इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे, इट्स 5। तो क्योंकि हमें नजर आ रहा है 345 कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 5 है, सो हम ऐसा कह सकते हैं 345 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये डिविजिबल होगा आपके पास 5 से। नाउ 680 के यूनिट प्लेस डिजिट में हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि 680 के यूनिट डिजिट में 0 है, तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं 680 इज ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 5। ऐसा कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, अगर उसके यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 आए, इसका मतलब वो हमारे पास 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, हमारा कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अगर हमारे पास कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, इन दोनों से ही डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाय 6, लाइक 840।
हमें चेक करना है 840। तो हम चेक करेंगे कि क्या, इसके लिए मैं आपके लिए एरो बना देता हूं, क्या हम इसे चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो डेफिनेटली ये 6 से डिविजिबल होगा। 2 के लिए रूल क्या है, यूनिट डिजिट, आप देखिए यूनिट डिजिट 0 आ रही है जो कि 2 से डिविजिबल है, तो यस हम ऐसा कह सकते हैं कि 840 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है विच इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 3, अगर आपको 3 से चेक करना है तो आप सम लेंगे, सम ऑफ द डिजिट 8 प्लस 4 प्लस 0, 8 प्लस 4 प्लस 0 इज 12, क्योंकि 12 हमारे पास, हम जानते हैं 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 आर 12, ये 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हमारे पास जो 840 है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, या इज डिविजिबल बाय 3। हमारे पास 840 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, इसका मतलब है 840 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। कोई नंबर 6 से तब डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ओके। और लास्ट क्वेश्चन मैं सेम वे में आपको सॉल्व करके बता देता हूं। 3240, इसको चेक करना है कि क्या ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 2 के लिए सेम, हम देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट में 0 है, 0 इज डिविजिबल बाय 2, तो हमारे पास जो नंबर है 3240 ये 2 से डिविजिबल होगा। एंड 3240 इसके डिजिट्स का सम करेंगे हम, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 0 इट्स 9, और हम जानते हैं कि 9 इज डिविजिबल बाय 3, 3 3 9, तो फिर हमारे पास जो नंबर है 3240 इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हमारे पास ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो ऑब्वियसली बात है 3240 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। देखिए समझाने के लिए इसको डिटेल में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको बहुत ही जल्दी करेंगे। लेकिन ये वीडियोस बनाने का मेन मोटिव ये है कि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज बहुत स्ट्रांगली समझ में आनी चाहिए। जब आपको चीज़ें बहुत स्ट्रांगली समझ में आएंगी, आप समझ पाएंगे, आप इनके अलावा जो क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, जो रेफरेंस बुक हमारी होंगी, वहाँ से आप कर पाएंगे। पहला बेसिक बात ये है, क्योंकि आप 6 क्लास में हैं, 6 और 5th क्लास में भी हो सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेन बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें समझ में आनी चाहिए। शॉर्टकट तो हम लोग कर ही लेंगे, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो हम शॉर्टकट कैसे मारेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, आप स्क्रीनशॉट अपने अकॉर्डिंगली जब आपका वो कंफर्टेबल हो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि चीज़ें पता लगती रहें और आप खुद भी ट्राई कर सकें, या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल लिखा नहीं है इसके लिए, क्योंकि देखा जाए तो ये स्कूल में देखें तो कम ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 मेंशन किया जाता है, क्योंकि इसके लिए एक थोड़ा तरीका अलग है, इसलिए हम मैं इसे डायरेक्ट एग्जांपल से आपको बताऊंगा। 343 या किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट लेंगे और यूनिट डिजिट का आप कर देंगे डबल, ट्वाइस, 3 2 6, जैसे हमने कर दिया। हमने यूनिट डिजिट लिया, अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आपको चेक करना है इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, सबसे पहले आप यूनिट डिजिट लीजिए और उसका डबल कर दीजिए, ट्वाइस, 3 2 6, और जो उसका ट्वाइस है उसे रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करिए। 34 है, इसमें से 6 को माइनस करिए। 34 में से 6 को अगर आपने माइनस किया और जो नंबर आया, अगर वो नंबर जो वहां पे हमें मिल रहा है वो 7 से डिविजिबल है, जैसे कि 28 है, क्या वो 7 से डिविजिबल है? यस, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, तो हम ऐसा कह सकते हैं 343 इज डिविजिबल बाय 7, 343 इज डिविजिबल बाय 7। क्लियर? इसे और अच्छे समझाने के लिए 2 और एग्जांपल लेंगे हम। करना क्या है,
यूनिट डिजिट में जो नंबर हमारे पास होगा, अगर किसी भी नंबर को चेक करना है इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, यूनिट डिजिट में जो नंबर होगा उसका ट्वाइस करेंगे, 9 2 18, और जो भी ट्वाइस करके आएगा उससे रिमेनिंग डिजिट से मिलके बनने वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 158 में से 18 को माइनस करेंगे, हमारे पास ये आ रहा है 140। जो भी आएगा डिफरेंस, उस डिफरेंस को चेक करना है इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। 140 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ये पूरा का पूरा डिविजिबल आपके पास हो गया। 27 जार 140, तो मैं ऐसा कह सकता हूं 1589 इज डिविजिबल बाय 7। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास है। 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए यूनिट डिजिट लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, डबल करिए, और जो भी रिमेनिंग डिजिट से नंबर बनेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। हम करेंगे अब डिविजिबल रूल ऑफ 8। जैसे मैं 2 और 4 को करने के हुए आपको बता चुका हूं कि 2 4 8 के लिए सेम ही रूल है। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 के लिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। 4 के लिए हमें सिर्फ यूनिट और टेंथ प्लेस से मिलके बनने वाले नंबर को देखना है कि वो डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। और 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें यूनिट, टेंथ, 100 तीनों डिजिट से मिलके बनने वाले नंबर को देखना है कि इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। ओके, so if the number formed by the last three digit of given number is divisible by 8, then the given number is divisible by 8। ये पूरी डेफिनेशन जो मैथमेटिक्स में लिखी रहती है, इनका कोई भी ज्यादा मेन रोल नहीं है। मेन रोल है कॉन्सेप्ट का, आपको समझ में आना चाहिए और आप उसे कितना अप्लाई कर पाते हैं। 4800 अगर नंबर 4800 है और हमें चेक करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, तो लास्ट के 3 डिजिट से यूनिट, टेंथ, 100 या वंस टेंथ 100 डिजिट जो हमारे पास हैं, अगर आपको 2 से चेक करना है 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो यूनिट डिजिट को देखोगे आप। और अगर आपको देखना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो यूनिट और 10 से मिलके बनने वाले नंबर को देखोगे। और अगर आपको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो वंस टेंथ 100, यूनिट टेंथ 100, इनसे मिलके बनने वाले नंबर को देखोगे 800। क्या ये 800 8 से डिविजिबल है? यस, 8 1 जार 8 0 0, ये तो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब 4800 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ये हमारे पास पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। 9184 में भी लास्ट के 3 डिजिट जो हमारे पास है, वंस टेंथ 100, उन्हें हम देखेंगे 184। क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं? 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, आपके पास 2 बचा, 8 3 24, क्योंकि ये भी आपके पास 8 से डिविजिबल है। दैट्स व्हाई 9184 इज डिविजिबल बाय 8। अगर आपको एक ही एग्जांपल में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके सेकंड थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर यहाँ चेक कर सकते हैं। ओके, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल जैसे कि 2 4 8 के लिए सेम रूल है। ओके, वैसे 3 और 9 के लिए भी सेम रूल है। 3 के लिए डिजिट्स का सम करना था, 9 के लिए भी आपको डिजिट का सम ही करना है। बस 3 के लिए आपको देखना था कि सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल है या नहीं, और यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट देखनी है 9 से डिविजिबल है या नहीं। 18 यहाँ पे हम डिजिट का सम करेंगे 1 + 8 विच इज इक्वल टू 9, और हम देख सकते हैं कि 9 इज डिविजिबल बाय 9, 9 1 जार 9, तो फिर इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि 18 इज डिविजिबल बाय 9। इट्स वेरी इजी, ये तो बहुत सिंपल हो गया। पर बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास हो, ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे ट्राई करेंगे, चाहे तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट, फिर वीडियो को कंटिन्यू करके आप इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। 8181 में हम डिजिट्स का सम करेंगे 8 + 1 + 8 + 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18। अभी 18 हमारे पास आया जोड़ के,
18 क्या 9 से डिविजिबल है? यस, 9 2 जार 18 डिविजिबल है। इसी वजह से 8181 के लिए हम कह सकते हैं इज डिविजिबल बाय, ये हमारे पास डिविजिबल होगा 9 से। अगर किसी बड़े से बड़े नंबर के डिजिट्स का सम 8 + 1 + 8 + 1 18, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो फिर हमारे पास वो कंप्लीट नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। एक बड़ा नंबर मैं खुद के लिए ले लेता हूँ, 7 0 5 6 8, ऐसे मैंने ले लिया। अभी नंबर काफी बड़ा लग रहा है इन ऑर्डिनरी नंबर के कंपैरेटिवली, हम देख सकते हैं काफी बड़ा नंबर है। रीड करेंगे तो इट्स 7,05,681। ओके, हमें इस नंबर को अगर चेक करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, सो जस्ट डू इट। ओके, पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको के डिजिट्स का सम करेंगे। 7 + 0 + 5 + 6 + 8 + 1, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 + 7 आई थिंक 27 आ जाएगा। 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 + 7 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? यस, आपको पता है 27 इज डिविजिबल बाय 9, 9 3 = 27। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं दिस कंप्लीट नंबर 7,05,681 इज डिविजिबल बाय 9। हर नंबर लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होता। हम पे जब एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिस सेट में तो देखना पड़ेगा, वो हो भी सकता है वो नहीं भी, ये तो सिर्फ एग्जांपल्स हैं। 10 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 इज वेरी सिंपल। हम 2 4 8 को एक जैसे कैटेगरी में रख के समझ सकते हैं, 3 और 9 को एक जैसी कैटेगरी में रख के समझ सकते हैं, 5 और 10 को एक जैसी कैटेगरी में रख के समझ सकते हैं। जो 10 से डिविजिबल होगा वो 5 से तो होगा ही, लेकिन हमारे पास जो 5 से डिविजिबल है, जरूरी नहीं है कि वो 10 से डिविजिबल हो। जैसे 15 5 से डिविजिबल हो सकता है लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है नहीं, वेरी सिंपल, उसकी यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट में अगर 0 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। देख, हमें सिंपल नजर आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा कुछ डिस्कशन की यहाँ पे जरूरत रह नहीं जाती है। आप कमेंट सेक्शन में खुद ही भेज सकते हैं इसके लिए। तो यूनिट डिजिट 0 है देन 230 इज डिविजिबल बाय 10 विदाउट एनी डाउट, वेरी इजी। अब आप कमेंट सेक्शन में खुद ही नंबरों के साथ सेंड कर सकते हैं कि 480 इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट, 2100 इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट। इट्स वेरी सिंपल, आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हमारे पास 10 से डिविजिबल होगा अगर उसके यूनिट डिजिट में हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बाकी आप देख के इनके आंसर को कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। आई थिंक आपको डिविजिट रूल के कॉन्सेप्ट को आप समझ में आया होगा। हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सारे नंबरों के डिविजिट रूल को डिस्कस किया। आगे भी कुछ नंबर्स हमारे पास है जिनके डिविजिट रूल को हम डिस्कस करेंगे, ये शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको भेजेंगे और प्रैक्टिस सेट भी हम लोग अपनी 3rd वीडियो में करेंगे। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे और आप इसको और प्रीवियस वीडियो को देखकर रिवाइज करेंगे पहले, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।